3 मेंबर्स ही चाहिए ना अल्ताफ, और कुछ है? और एक जॉइन हो रहे सर। हाँ, होने दीजिए। हाँ दिख रहा है ना आपको मेरा स्क्रीन? यस हाँ सर। सर दिख रहा है। ओके। सो यहाँ पे आपको क्या बोले तो फाइनल में आपको रेनफोर्समेंट एरिया बताता, बताने के बाद आपको क्या करना बोले तो अगर परसेंटेज ऑफ स्टील आपका कॉलम्स का बीम्स का कितना परसेंटेज ऑफ स्टील देखने के लिए आपको डिज़ाइन में जाके कॉन्क्रीट फ्रेम में डिज़ाइन में जाके डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन बोल के रहता, इसके ऊपर क्लिक करने से आपको यहाँ पे आपको डिज़ाइन आउटपुट बोल के बताता, इसमें आपको रीबार परसेंटेज बोल के सेलेक्ट करना। ओके करे तो आपको परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पे देख सकते हैं आप, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना रिक्वायरमेंट है बोल के बता देता हूँ। अभी ये क्या है बोले तो अगर आपका परसेंटेज जो बीम में जो परसेंटेज है कि कितना परसेंटेज आ रहा बोल के यहाँ पे बता देता आपको, और कॉलम में कितना आए बोल के बता देता। अभी मिनिमम परसेंटेज क्या है बोले तो बीम में मिनिमम परसेंटेज 0.2 रहना, बीम में मिनिमम परसेंटेज 0.2 और मैक्सिमम जो है ना 4% है बीम में। सो बी में मिनिमम परसेंटेज 0.2, मैक्सिमम जो है ना 4%, और कॉलम में गए तो आपको 0.8% मिनिमम और मैक्सिमम 4%, और क्रिटिकल रहने से 6% ले सकते हैं। क्रिटिकल बोले तो अगर फेल्यूर ज़्यादा हो रहा बोले तो तभी 6% के हिसाब से कंसिडर कर ले सकते हैं। ठीक है, बी में मिनिमम परसेंटेज 0.2, मैक्सिमम 4%, कॉलम में जो है ना मिनिमम परसेंटेज 0.8, मैक्सिमम 4%, और इन क्रिटिकल डिजाइंस यू कैन कंसिडर अप टू 6%। समझ में आया आपको परसेंटेज कितना रहना बोल के, मिनिमम और मैक्सिमम? यस सर। ओके। तो आपको फाइनल में क्या बोले तो आपको अगर वाइमा वाइमा में पूछे तो क्या क्या रिजल्ट्स आता बोल के पूछ रहा है बोले तो ऐसा आपको बताना पड़ता आपको। तो फाइनल आउटपुट में आपको रेनफोर्समेंट एरिया आता, और उसके हिसाब से एरिया के हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ बार्स और बार डाया कंसिडर कर ले सकते हैं बोल के आपको ओके एक्सप्लेन करना पड़ता। सर, तो इसमें कितने बार्स आते हैं वो नहीं दिखाता। नहीं दिखाता, हम लोग क्या बोले तो ये आउटपुट जो है ना आपको जो सिविल ड्राफ्ट्समैन रहता ना उनको दे दिया है, तो आपको उसके हिसाब से वो लोग ड्राइंग्स बना लेता। फिर भी आपको एक एक फ्रेम ले लेके बता देता हूँ कैसा आता बोल के। आपको रेनफोर्समेंट एरिया, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एरिया अगर ऐसा है समझ लीजिए, जस्ट एक पेंट में बता देता हूँ मैं आपको। हाँ ये आपको पेंट दिख रहा है आपको? हाँ सर।
पेंट अभी जो रेनफोर्समेंट पेंट बोल के एक सॉफ्टवेयर रहता है ना, दिख रहा है ना आपको? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, अभी देखिए अगर आप यहाँ पे दिस पर्टिकुलर एरिया, अगर मैं ये यहाँ पे अगर मेरे को रेनफोर्समेंट एरिया कैसा आता बोल के देखने के लिए आपको, अभी यूजुअली क्या बोले तो अगर फिक्स्ड कंडीशन रहे तो आपको कैसा रहता बीम में, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे एक मेंबर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक मेंबर है समझ लीजिए, बीम है समझ लीजिए। यहाँ पे क्या बोले तो सपोर्ट एक यहाँ पे फिक्स्ड कंडीशन है सपोर्ट आपका, ये अगर फिक्स्ड कंडीशन सपोर्ट रहता है यहाँ पे, तो आपका बेंडिंग मोमेंट कैसा आता बोले तो पहला ऊपर जाके ऐसा, सो ऐसा ऐसा आता मोमेंट्स आपको बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड कंडीशंस पे। तो यहाँ पे आपको टेंशन रहता, यहाँ पे टेंशन रहता, यहाँ पे टेंशन रहता, ठीक है। अभी क्या बोले तो अगर मैं सेम बीम अगर आपको सिंपली सपोर्टेड में गए तो आपको कैसा आता बोले तो ऐसा आ जाता सिंपली सपोर्टेड बीम में। यहाँ पे टेंशन रहता और यहाँ पे कॉम्प्रेशन रहता। अभी आपका यहाँ पे जो वैल्यूज 402 और 114 दिख रहा है ना, आपको टेंशन में भी हाँ वैल्यू रहता और कॉम्प्रेशन में भी वैल्यू रहता। अभी यहाँ पे समझ लीजिए 402, ये जो है ना 402, यहाँ पे टेंशन वैल्यू कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे 450 है समझ लीजिए, यहाँ पे 458, और यहाँ पे जो है ना आपको 230 दिखा रहा नीचे टेंशन में, सो 230। आपको क्या क्या कंसिडर करना बोले तो टॉप का जहाँ पे टेंशन है वो एरिया कंसिडर करना पड़ता। सो 402, 458, 230। अभी यहाँ पे क्या बोले तो आपको अगर एनफोर्समेंट आप देख रहे बोले तो कैसा रहता है एनफोर्समेंट आपका। सो यहाँ पे क्या है आपको ऐसा रहता ऐसे ऐसा। तो यहाँ पे क्या रहता बोले तो आपको यहाँ पे एनफोर्समेंट ऐसा आ जाता आपको। सो आपको टॉप में रेनफोर्समेंट आता है और बॉटम में भी रेनफोर्समेंट आता, ऐसा आता। तो यहाँ पे क्या बोले तो मिनिमम बार्स क्या बोले तो 4 बार्स रिक्वायरमेंट रहता बीम में। सो 4 बार्स बोले तो टॉप बार्स बॉटम बार्स। अगर ये सेक्शन यहाँ पे सेक्शन कट कर रहा हूँ बोले तो अगर यहाँ पे सेक्शन कट कर रहा हूँ बोले तो आपको सेक्शन में कैसा दिखता बोले तो आपको, तो यहाँ पे 2 बार्स यहाँ पे रहता टॉप में और 2 बार्स बॉटम पे रहता। तो अभी क्या है बोले तो ये कितना प्रोवाइड करना बोल के रहता। अगर मैं 12 mm बार डायर कंसिडर कर रहा हूँ समझ लीजिए 12 mm बार डायर। 12 mm बार डायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं आप, मालूम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस? हेलो, मेरा आवाज़ हेलो सर। सुनाई दे रहा हाँ ना? दिखा दी। हाँ सर। 12 Yes, sir. mm बार डायर का क्रॉस सेक्शन कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? ये सर्कल का फॉर्मूला है लेकिन सर पाई डी स्क्वायर बाय 4। हाँ, पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इसका फार्मूला। हाँ सर। आपको क्या बोले तो पाई बाय 4 बोले तो पाई का वैल्यू बाय 4 करने से आपको एक वैल्यू आता, उसके हिसाब से डी हाँ स्क्वायर
सो हाँ डी स्क्वायर का अभी देख, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस कैसे कैलकुलेट करते बोले तो, सो पाई बाई डी स्क्वायर, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे पाई पाई वैल्यू जो है ना, पाई पाई वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आपको ये वैल्यू जो है ना 0.785 हो जाता। हाँ सर पॉइंट ओके, 0.785 हो जाता। और जो भी बार डाया यूज़ कर रहे हैं, 12 mm, 16 mm, 20 mm यूज़ कर रहे हैं, उसका मल्टीप्लाई विथ डी स्क्वायर करने से आपको क्या बोले तो 12 mm बार डाया के लिए 113 आ जाता। हाँ 0.785 इंटू डी स्क्वायर 12 स्क्वायर करने से आपको ये वैल्यू आ जाता। 12 mm बार के लिए 113 आपको 113 आ जाता। अभी 113 बोलने से आपको एरिया कितना है, 402 है। 402 है बोले तो, नहीं तो 450 है। तो बोले तो आपको अगर 2 नंबर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ बोले तो, ओके, 2 बार्स प्रोवाइड कर रहा हूँ बोले तो आपको मल्टीप्लाई विथ 2 करना। सो अभी क्या होता है, ओके 226 226 हो जाता। 226 नहीं, वो इंस्टेड ऑफ 12 mm बार है 16 mm बार को कंसिडर कर ले सकते हैं। हाँ 16 mm बार है बोले तो क्या आता है एरिया, 200 आ जाता। ओके, 0.785 अगर आपको 0.785 इंटू 16 करने से आपको क्या बोले तो 200 आ जाता। सो आपको 200 आने से आपको यहाँ पे 200 आने से 200 इंटू टू टू नंबर ऑफ बार्स 400 400 हो जाता। तो अभी 402 है, 450 है, ओके। अगर आपको क्या करना बोले तो 400, सो यहाँ पे क्या बोले तो टॉप में आपको 16 mm बार आया, 16 mm बार आया, 2 नंबर्स ऑफ बार्स प्रोवाइड कर सकते हैं। 2 ओके नंबर्स ऑफ सर बार्स समझ गया 16 mm बार आया। और नीचे भी उतना ही ले सकते हैं आप। नीचे 230 है, ओके अगर 12 mm बार प्रोवाइड करना है तो कर ले सकते हैं। हाँ 12 इंटू 0.78 करके इंटू 2 कर देना उसके हाँ, अगर बाद नहीं, मेरे को ऐसा नहीं होना है, मेरे को 12 mm बार डाया करना है बोले तो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉप में बार्स क्या, इंक्रीज कर देना हाँ, टॉप में क्या है बोले तो 3 नंबर ऑफ बार्स हम्म, कर लीजिए। अभी 3 करने से क्या बोले, मल्टीप्लाई करें तो आपको नियरली हाँ कितना आता, 3 3 9 और कर लेना। 9 3 1 3 हाँ 3 हाँ, 339 339 हो जाता। 339 कम पड़ रहा बोले तो देन यू कैन गो 4 नंबर ऑफ बार्स। 4 तो वैसे ओके करने से अगर आपका जो विड्थ और डेप्थ का बीम का रहता ना, अगर स्पेसिंग कम है बोले तो आपको वैसे नंबर ऑफ बार्स इंक्रीज नहीं कर सकते, डायरेक्टली आपको हायर अगर बार्स ले लेना। अगर ज्यादा है तो कर सकते हाँ, ज़्यादा है तो अगर स्पेसिंग बिटवीन बार्स जो है ना, आपका क्लियर कवर बीम के लिए 25 mm रहना पड़ता। हाँ हाँ तो सर उसके हिसाब से आपको कैसा लेना कंसिडर कर लेना। अगर वो उसको उसको छोड़ के करना पड़ता है सर स्पेसिंग के वास्ते हाँ, स्पेसिंग वास्ते ये जो गैप गैप मिल रहा है ना आपको, हाँ यहाँ पे सर छोड़ना हाँ पड़ता है आपको। वो छोड़ के वो कंसिडर करना वो एरिया हाँ, वो एरिया कंसिडर कर लेना। अब यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बार्स यूज़ करने से आपको वहाँ पे स्पेसिंग ठीक से नहीं रहता, प्रॉब्लम हो जाता। हाँ सर तो उसके लिए आप हाँ 16 mm बार डाया यूज़ कर लीजिए। 2 लेना ओके 12 mm की जगह पे 16 mm वाले तो 2 नंबर ऑफ बार्स रिक्वायरमेंट रहता। हाँ सर सो आपको सेम प्रोवाइड करना बोले तो बॉटम में भी आपको सेम बार भी प्रोवाइड कर ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसके अलावा आपको क्या करना बोले तो यहाँ पे ये तो बेंडी मोमेंट होगा। शेयर फोर्स कैसा रहता है इसका बीम का, शेयर फोर्स जो है ना आपको ऐसा आ जाता है आपको, ऐसा आता। तो यहाँ पे एंड पोर्शन पे आपको शेयर फोर्स ज़्यादा रहता। तो यहाँ पे आपको क्या बोले तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बार आ जाता। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करना पड़ता, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में भी एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्टील आता, अगर कर लिए तो यहाँ पे, सो यहाँ पे आ जाता एक्स्ट्रा स्टील, और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील आ जाता, और यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा स्टील आ जाता।
बोले तो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं हम लोग। हाँ, सो किस लिए करते हैं बोले तो मोमेंट्स रजिस्ट करने के लिए, मोमेंट्स जो एंड्स पोर्शन पे जो मोमेंट्स आ जाता वो फेल्यूर नहीं होना बोल के हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे क्या है बोले तो शेयर फोर्स जो है ना ये सेक्शन में फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहता। ओके, और बेंडिंग मूवमेंट जो है ना मिड स्पैन में फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहता। ठीक है, सो इसके ओके। लिए क्या करना बोले तो थोड़ा चक्कर लेना पड़ता। तो सिविल ड्राफ्ट्समैन जो रहता ना वो ड्राइंग्स में भी आपको डिटेलिंग ड्राइंग्स में भी एक्स्ट्रा बार्स कैसा प्रोवाइड करना बोल के भी रहता हूँ, दे देता हूँ। वो ये ड्राइंग के हिसाब से जो ड्राइंग्स यहाँ पे दिख रहा है ना ये ड्राइंग्स ही आपको साइट को जाता, तो उसके हिसाब से आपको एग्जीक्यूशन चालू हो जाता। तो ये जो है ना आपका पर्टिकुलर बीम का ऐसा रेनफोर्समेंट रहता, पूरा बिल्डिंग का जितने भी कॉलम्स रहता बीम्स के रहता उसका रेनफोर्समेंट बना लेके उनको भेजना पड़ता हो, जो फील्ड में काम करते रहते हैं ना इंजीनियर्स, हाँ। साइट इंजीनियर्स नहीं तो मिस्त्री जो रहता ना उसको ड्राइंग्स दे देना, उसके हिसाब से हम लोग जहाँ पे साइट इंजीनियर रहता वो चेक कर लेता, जो ड्राइंग के हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहे हैं नहीं कर रहे चेक कर लेता हूँ। तो एग्जीक्यूशन पे आपको ये ड्राइंग्स के हिसाब से वो लोग बिल्डिंग बनाने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज कैसे आपको बिल्डिंग को डिज़ाइन करना बोल के बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर ई टैप। समझ में आया कुछ तो? हाँ सर। क्यों बोले तो एक सॉफ्टवेयर एक यस घंटे सर। में एक सॉफ्टवेयर एक घंटे में नहीं सीख सकते, फिर भी आपको हाँ सर। ओवरऑल आउटपुट क्या रहता बोल के बताने के लिए स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहाँ। ओके। थोड़ा आइडिया तो मिलेगा ना सर बस। हाँ वही आपको अगर वाइवा में कुछ पूछे तो आपको ये आइडिया अगर इन्फॉर्मेशन आप याद रख लेके बता दिया तो अच्छा रहता। जी सर। तो और कुछ कुछ पूछना है तो आप पूछ ले सकते।